आइए युवा आबादी में उच्च रक्तचाप के साथ साथ कोरोनरी धमनी रोग और उच्च हृदय गति के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की बात सुने। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टी.के. पांडे, MBBS MD चिकित्सक, वयम अस्पताल सुपेला भिलाई में कार्यरत हैं। क्या उच्च रक्तचाप पूरी तरह ठीक हो सकता है? जी हाँ, ब्लड प्रेशर जो है वो एक एंटिटी है जो कि हमारे स्वास्थ्य का एक पैरामीटर है। और यदि आप मेरे से सीधा सीधा सवाल पूछेंगे क्या इसका पूरी तरह से इलाज हो जाता, तो मैं कहूँगा नहीं, पूरी तरह से इलाज नहीं होता है, क्योंकि यह एक आनुवंशिक दिक्कत है और धीरे धीरे समय के हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है और इसमें ब्लड वेसल्स में परमानेंट डैमेज और परमानेंट चेंजेस आते हैं जो कि वैसे के ही वैसे रहते हैं और उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। इसीलिए क्योर के बारे में सोचना ठीक नहीं है। हाँ, कंट्रोल अच्छा किया जा सकता है। क्या हाल ही में युवा रोगियों में उच्च रक्तचाप और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका अंतर्निहित कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सामान्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर का, जैसे मैंने अभी बताया, सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर का असर हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे टिश्यूज के ऊपर पड़ता है। ब्लड वेसल्स जो है धीरे धीरे सख्त होती चली जाती हैं और हार्ट को इन सख्त ब्लड वेसल्स के खिलाफ, मतलब इनका रेजिस्टेंस रहता है, इसके खिलाफ हार्ट को काम करना पड़ता है, ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो अब हार्ट को जितनी ताकत लगेगी पंप करने के लिए, उतनी ही उसको दिक्कत आती है। धीरे धीरे क्या होता है, हार्ट की जो दीवारें हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादा काम करना है तो सेल्स जो है उनका साइज बड़ा हो जाता है और उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो सीधे सीधे ब्लड पूरे शरीर में पुश करती है, वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जैसे जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, ब्लड के मसल्स का खुद की ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है और ब्लड सप्लाई कम होने पे वे वीक होने लगते हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे संभावनाएं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यदि हम इस चीज को ख्याल में रखें तो हम ब्लड प्रेशर यदि कंट्रोल करेंगे तो हार्ट डिजीज रोक सकते हैं। अभी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में ये मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़े हैं और वो इसलिए क्योंकि जो कोरोना वायरस के जो एंटीजेंस थे वे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स के ऊपर उनका डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट परमानेंट डैमेजेस होते हैं ब्लड वेसल्स में और कुछ साइटोकिन्स भी रिलीज होते हैं उनकी वजह से, जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स का डैमेज जो कोरोना की वजह से हुआ है, जो हम अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो इससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप में हृदय गति की प्रासंगिकता क्या है? जी, हार्ट रेट एक बड़ा महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो कि हम आसानी से देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो हमको कह रहा है कि मुझे रात में नींद अच्छी नहीं आती है, मुझे धड़कन महसूस होती है, मुझे भय लगता है और मेरे को पसीना छूटना शुरू हो जाता है बीच बीच में, और यदि हम उसकी जांच करते हैं तो हम पाएंगे कि उसकी हार्ट रेट ज्यादा है। सामान्य रूप से हार्ट रेट जो है 60 से लेकर 90 के बीच में रहनी चाहिए। यदि 90 या उससे ज्यादा हार्ट रेट चल रही है, ऐसे व्यक्तियों में हार्ट रेट जो है 100, 110, 120 के आसपास सामान्य रूप से चलती रहती है। तो यदि उसको कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे खून की कमी है, पहले से कुछ बीमारी है जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई कम है, या कोई हार्ट डिजीज नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, और यदि उसको पहले से कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम नहीं है, तो उन सब स्थितियों में यदि उसकी हार्ट रेट ज्यादा है तो हमको ECG करके और हार्ट रेट को निश्चित करना चाहिए कि 1 मिनट में कितने उसके हार्ट बीट्स हैं। और जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि इसको हाई ब्लड प्रेशर भी है। जैसा मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने से हार्ट को मुश्किलें होती हैं, तो हार्ट को पंप करने की जो शक्ति है यदि वो कम होती है तो ऑक्सीजन ज्यादा, चूंकि शरीर को आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट बढ़ानी पड़ती है हार्ट को। तो इसलिए सामान्य रूप से बेसिक हार्ट रेट ऐसे व्यक्तियों की हाई रहती है। धन्यवाद डॉक्टर।